मुनीर ने 100 पीओके के अंदर पाकिस्तानियों को मार दिया है, कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर पीओके। और हम जब पैदा हुए तब वो बोला बोला कितने साल के थे, कब आज़ाद हुआ देश? ये आज़ाद अभी तक नहीं हुआ, ये आज़ादी है। ये हमारी कश्मीर हमने लड़के देखा, फिर हमारे पूर्वजों से जो थे गुरु बताने वाले कि रे फौज में मत जाओ, तुम अपने को मारोगे, ये अपने ही तुम्हारे को मारेंगी। तो वो भी हमने कश्मीर में देखा, और अब ये पीओके में देख रहे हैं। तो ना तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ना ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये दोनों गुलाम हैं। और इनका फैसला कब होगा? पीढ़ियों की पीढ़ियां गई, खप गई पीढ़ियां, मतलब खप जाएंगी ये पीढ़ियां, लेकिन ये जल्लाद नहीं सुधरेंगे। ये हिंदुस्तान में भी जल्लाद हैं, मीर जाफर जयचंद है और वहाँ भी है, दोनों एक ही थे। ये सच बोल के गए थे, बोला अरे छुट्टी कहाँ से आया? बोला कश्मीर से। बोला वो कश्मीर वही है, अब बदला है? वो नहीं बदलेगा। बोला क्यों? मगो मीर जाफर और जयचंद यहाँ कश्मीर में भी है, वहाँ कश्मीर में भी है, वहाँ पाकिस्तान में भी है, यहाँ भी है। ये भेड़िए वर्दियों के अंदर हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। ये हमारे वाले तो इनसे भी ज़्यादा जल्लाद हैं हिंदुस्तान के आर्मी के अंदर। अब वो आर्मी वाले एक बोल रहा है ये सीआरपी वाले आर्मी नहीं है, इनकी खाकी वर्दी होती थी, अब हमारी वर्दी इनको पहना दी, आरएफ को पहना दी, ये चित्ता डांगरी दे दी, ये दे दी। अरे फौज की वर्दी क्या थी रे? वो फौजी, ओ चौहान साहब, एक चौहान साहब हमारे भी हैं, हमारे भी चौहानों की गद्दी है नीमराना में। वो आर्मी की वर्दी है ना, वो हम दिखाएंगे ना। जब तुम्हारे पास कौन सी वर्दी थी? 62 देखा था, 65 देखा था, 71 लड़ा था? कोई है तो सर्टिफिकेट लेके आ जा, फौजी तेरे को मान लेंगे भाई। तू रिटायर होके आया है, तू रसगुल्ले और गुलाब जामुन बर्फी खा रहा होगा, काजू कतली खा रहा होगा, और हम हैं कब्र में, सीआरपीएफ गाँव में। और तेरी बदतमीजी, तू मोदी को गाली दे रहा है ना, तो तू गाली किसकी सुनना चाहता है? तू आ जा, एक कंपटीशन आ जा यार, रील बना तू मेरे पास। तो बीजेपी का खिलाफत का है, मैं दोनों की खिलाफत का हूँ। और अब हम हैं हिंदुस्तानी और तुम हो चाइनीज और पाकिस्तानी और जोर शोर के अमेरिकन, जो यूरोप और अरब से पैसा आ रहा है ना। हाँ, तुम्हारे को मिल रहा है यार, रील बना ले, किसी की भी माँ बहन कर दो, तुम्हारे को पैसा मिल जाएगा। वो मैंने देखा है, वो मेरे पास भी ऑफर है, तेरे पास भी, तू ले रहा है, मैं ले नहीं रहा। तो टुकड़ों में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में बिक्री हो रहा होगा फौजी। अगर भाई 45-50 हज़ार पेंशन आ जाती है, 10-20 हज़ार मोदी को गाड़ी देख के, 10-20 हज़ार अमित शाह को गाड़ी देख के मिल जाएंगे। और बोला मैं हिंदुस्तान के अंदर मैंने 30 मार का था, और मेरा तू बाल बांका करके दिखा दे, मोदी आ जा, तू यहाँ चैलेंज कर दे। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान के फौज की कहानी सुनेगा ना तो मारा जाएगा यार, तू आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या कर जाएगा। तू मेरे पास आ जा, तेरे को रिकॉर्ड लेना है ना। 3 शहीद सैनिक हैं एक ही परिवार में यहाँ बैठे हुए, अब मैं बैठा हुआ हूँ ना, लेट रहा हूँ। तो मेरे बाप की कहानी दे, तो फर्स्ट की कहानी हो, मेरा बाप नहीं हो, तेरा बाप भी था, तेरा बाप मेरा बाप था। तेरे बाप ने क्या किया, तेरे दादा ने क्या किया, तेरे परदादा ने क्या किया। तू आ जा, मत बोल यार, मत बोल। ये नहीं बोल सकते, राजनीति लोग हैं ना, ये नहीं बोल सकते, ये भेड़िए भेड़िए। ये फौज के अंदर भी भेड़िए हैं और राजनीति के अंदर भेड़िए हैं। और तुम जवान लोग हो, तुम छाती पीटते हो ना, तो फिर ये पब्लिक भी, बच्चे टीनेज आती है ना, ये भी समझती है
फौज हमारी तरफ है, सीआरपी गृह मंत्री की है, सीआरपी प्रधानमंत्री की है। ऑर्डर कौन देता है? बोले अमित शाह देता है, गृह मंत्री देता है। वो पार्लियामेंट के अंदर भी क्या क्या तुम बोल रहे, तुम्हारे को पता है फायरिंग का ऑर्डर कहाँ मिलता है? मालूम है ना? फौज को फायरिंग का ऑर्डर कहाँ मिलता है मालूम है ना? पाकिस्तान क्या बोलता था? प्रधानमंत्री से ऑर्डर ले लो, दिल्ली से ऑर्डर ले लो, लुटियन जोन से। मन में आए तब वो फायरिंग कर देते थे बॉर्डर पे। अरे कब नौकरी किया है तेने? तेरी उम्र देख रहा हूं ना, तो लगभग तू 51 साल का होगा, 40 45 50 का होगा चौहान साहब। मैं 65 साल का हूं। और जब हम बच्चे थे ना, तब हम देखे कि घरों से युद्ध लड़ने के लिए सैनिक कैसे जाते हैं। खेती हल जोतता हुआ युद्ध लड़ने के लिए हिंदुस्तान में कोई गया है? तेरे को पता है? मजदूरी करता हुआ सेना लड़ी थी, मजदूर लड़े थे हिंदुस्तान की। और मजदूर कौन थे? सेना। और आज भी है। बहम में मत रहना, इज्जत करते हैं तेरी वर्दी की। नहीं ये सीआरपी और ये बीएसएफ और ये आर्मी और ये पुलिस करोगे ना, पुलिस लाओ, इनके अंदर भेड़ी है उनके, ला ग्राउंड में कट के आ, लेगा फाइल? चल तेरे को फाइल देता हूँ। देख ये कोयम्बटूर में तेने बटमनी की होगी, या छाती पीट रहा है, ये टी देख ले, पढ़ ले। महाविद्यालय है जो तुम भी यहाँ सीखने आते हो नीमच में, मैंने सिखाया, आर्मी को ट्रेनिंग दी है मैंने। हम अटैच भी रहे, हमारा विलय भी हुआ है आर्मी में, उसके अंदर भी रहे हैं। और ये तो ये इतिहास ले ले, तेरे को हिंदुस्तान समझ में आ जाएगा। और नरेंद्र मोदी को गाली देता है ना, तो ये मनमोहन सिंह का राज था और कांग्रेस का राज था, अब इंडिया गठबंधन है। लेगा? लेगा? नहीं ले सकता, सांप सूंघ जाएगा तेरे को। और फिर ये केजरीवाल, ये अनार्किस्ट आया था और ये समाज को और इसको बढ़ा गया ना अभी जो 10 साल में, ये उसके कोर्टों के डॉक्यूमेंट्स है, इसका कारनामे है, काले कारनामे दिल्ली का जो इराद करते हैं ना, आते हैं, जो आज हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उनका भी है हमारे पास। तो मेरे भाई सोच समझ के बोलो। ये फौज के ऊपर भी ये मत बोलो कि ये शहीद हैं कि होते हैं कि नहीं होते हैं। हम तुम्हारे को देखा है, तुम्हारी बिसल बजती रहती थी ना पंजाब में, खाड़कुओं से लड़े, तब तो हम उग्रवादी को कैप्चर कर लेते थे, तुम्हारे अफसर बिसल बजाते रह जाते थे, कोडन लगाते रह जाते थे, और हम सर्च करके सीआरपीएफ वाले बाहर आ जाते थे। तेरे को नहीं पता है यार ये फौजी तो बोलते थे कि यार ये सीआरपी वाले डरते नहीं है, और तुम्हारे इतना डर रहता है कि हमारे को एक गोली ना लग जाए, ये हमारे को मार ना दे, हम नहीं डरते हैं। तुम डरते हो, तुम लड़ाइयाँ थोड़ी लड़ते हो यार, तारबंदी में रहते हो। जब तुम्हारे को लड़ाई का मौका मिलता है ना, तो तुम लड़ाई के लिए जाते हो, तो तुम्हारी पहली रेजिमेंट ही कट जाती है। सच पूछो तो स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ, आज़ादी के बाद में फौज कहाँ लड़ा? 65 लड़ा, 62 लड़ा, 71 लड़ा। तो 62 लड़ा तो तुम हार गई, उसमें मेरा फादर था। हमको सब कुछ बता रखा है, वो तौल मोले सच्चाई बता रखी है, बेईमानी ईमानदारी नहीं, झूठ नहीं, पाखंड नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं चलेगा, इसमें सच्चाई चलेगी। 62 का युद्ध कैसे हार गए वो सारा हमारे को पता है, बहुत बड़ी रामायण है, ये रामायण महाभारत बनाते हैं, और तुम इनके अधीन हो जाते हो। फिर 65 जीते, और जीत करके हिंदुस्तान के सैनिक जवान जीते, जिसको बोलते हैं ना, उनमें हम भी आते हैं, तुम भी आते हो, लेकिन ऑफिसर और ये राजनीति हार गई। 71 का ढाका आज़ाद करा दिया, बांग्लादेश बना दिया, हिंदुस्तान फिर जवान जीत गए, हिंदुस्तान जीत गया, और ये नेता और ये अफसर फिर हार गए। वो आज तक युद्धबंदी वहीं पर है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर 62 हारे, फिर 65 जीते,
तो जीत गए। तो बोले क्यों जीत गए? तुम्हारे को तो हारना था, पाकिस्तान नीचा पड़ गया, अमेरिका नीचा पड़ गया। तो बोले हारना है। तो बोले जो खोई जीती हुई जमीन वापस दे दो इनको, ये तुम्हारी दे देंगे, हमने ज़्यादा जीता, इन्होंने कम जीता। वो फैसला वो हरवा दिया हमारे को, और हार गए। कोई चू भी किया कोई देश के अंदर चू भी किया। और जो 65 का युद्ध जीते थे ना, 20,000 सैनिकों की गर्दन काटी थी मेरे बेटे। तू बेटे समान है चौहान साहब, बात सुन ले, गर्दन काट दी थी। जो ये अग्निवीर बोल रहे हैं ना, 1965 में अग्निवीर बना दिया था। 20,000 सैनिक घर आ गई थी, बैठ गई, क्या करी? कोई सीआरपीएफ में चला गया, कोई बीएसएफ में चला गया, कोई आईटीबीपी में चला गया, कोई पुलिस में चला गया। और जो होनहार थे ना क्षत्रिय, अब हम ये बोले जो मर्द जिसको दर्द नहीं होता, बोले देख ली तेरी गवर्नमेंट कैसे हारते हैं और कैसे जीतते, तो वो बताते थे हमारे को। लेकिन वो देश के खिलाफ हर किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया, उन्होंने केवल मजदूरी करते रहे। लेकिन बोले अरे ज्वारिया, अरे बोला लाल बहादुर शास्त्री, अरे बोला भूखा रख दिया है देश को, लेकिन टेबल पे क्या कर गया? तेरे कहने से बर्त तो कर लिया पब्लिक ने, लेकिन क्या कर गया? क्या फिर 71 जीत लिया, तो फिर बोले अरे आयरन लेडी, कहला तो गई आयरन लेडी, लेकिन तू क्या करगी टेबल पे बैठ? भुट्टो की पतलून गिल्ली हो गई थी। बोले वो पीओ के मांग लेते हैं ना, तो आज ये गोली नहीं लगती पीओ के वालों को, वो दे जाते। 93,000 सैनिक थे, वो दे जाते, कुछ भी होता उसमें। तुम्हारे को मालूम है, हमारे को मालूम। एक सैनिक अमेरिका का फंसता है ना, तो देख लो क्या क्या करके गए, कैसे लेके गए, मर मिट जाते हैं। और तुम बोलते हैं ना गधे की तरह से, बोले पाडा खाते हैं, ये फौज पाडा खाती है। हम खुद बोलते थे, मगर तुम पाडा खाते थे जब जीतते थे। तो गांव में इतने फौजी नहीं थे, डरते थे, पकड़ पकड़ के ले जाते थे। ज़्यादा बहादुरी की बात मत करो। जो गए हैं ना और लड़े हैं ना, उनके हम वंशज हैं, वो हमारे पुराने हैं, हम उनके चेले हैं, वो हमारे गुरु थे। आज भी आ जा, तेरा गांव भी देख लेंगे और मेरा गांव भी देख। तेरे गांव में शहीद बता दे, 62 का कौन है, 65 71 का कौन है, और कारगिल का कौन है। और अब ये सिंदूर फिंदूर तो ये छुटपुट गोलियां चलती हैं। ये युद्ध ना पाकिस्तान लड़ता है ना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने कभी युद्ध की तैयारी नहीं की, हिंदुस्तान कभी जीतने के लिए युद्ध का मैदान नहीं सजाया। हिंदुस्तान ने मार खानी है हर बार, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करना है। ये तो पोल पट्टी दे रखी थी। और अब ये नरेंद्र मोदी ने ऐसा खुट्टा काटा है ना, अमित शाह ने, डोभाल ने, एस जयशंकर ने, मतलब टोटल रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हिंदुस्तान के पहले भी क्या थे, आज भी क्या है, हमने देख रखे हैं। तो 71 जीते है ना, और घरों से युद्ध लड़ने के लिए फिर गए ना ये 65 वाले और 62 वाले, फिर युद्ध जिताया और इन्होंने जीत के दिया, और फिर रिवॉर्ड क्या दिया, गर्दन काट दी। जानता इतिहास और चौहान साहब, जानता इतिहास। वो जोर शोर का भी क्या हुआ फौजी होगा तू? ये वर्दी पहनी है ना, इसकी इज्जत कर ले, नहीं तो ये फौजी सीआरपीएफ और ये पुलिस करना भूल दे। मैं दे रहा हूँ फाइल के अनुसार, दिल्ली पुलिस एसीपी डीसीपी को दे रहा हूँ, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को दे रहा हूँ, चौथा स्तंभ को दे रहा हूँ, चीफ जस्टिस को दे रहा हूँ, राष्ट्रपति को दे रहा हूँ। अगर तेरे में दम है तो तू फाइल लेके और प्रूफ लेके आ जा, और हम प्रूफ लेके आते हैं। और तू अपने को फौजी बोल रहा है ना, तो सभी फौजी नहीं आएंगे, सभी सीआरपीएफ नहीं आएगी। एक से एक अफसर है सीआरपी के अंदर भी, फौज के अंदर भी एक से एक जवान है। फौज में, सीआरपी में, आरएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में और पुलिस में। और तू कहीं का नहीं बचेगा। तू जो ये टोपी लगा के आ रहा है ना, कौन सी टोपी, मैंने ये हिंदुस्तान में टोपी नहीं देखी है। जो ये मैं इनको नोएडा के अंदर बोलता हूँ, ये जनरल बख्शी को और ये दत्तार का ध्यान, ये आ जाते हैं ना, कितने आए जनरल, ये कर्नल, ब्रिगेडियर, और ये आते हैं नोएडा के अंदर। मैंने इनकी टोपी नहीं देखी। हम बचपन से उन वीरों की टोपी देखते आए हैं, उनकी नेकर और बनियान में फोटो देखते आए ना, नेकर और
एक मजरी डांगरी के अंदर और क्या क्या उनकी फुटवेयर वर्दियां देखते थे ना आर्मी की, जो तुम आज पहनते हो, और हमारे सीआरपी वालों को बोलते हैं तुम्हारी भी हम देखते हैं। मैंने तो मेरे फादर की देखी है, रखी है, देखी है, और दुनिया दुनिया को भी देखा है कि आगे आगे क्या परिवर्तन हुआ है। तो तैने नहीं देखा, हमने देखा है। तो तेरा बाप ने किया है, मेरे बाप ने तो किया है, 3 युद्ध लड़े हैं, तेरे बाप ने लड़े हैं, तो तेरे घर में वर्दियाँ होंगी। हमारे बापों ने लड़े हैं ना, ताऊ दादाओं ने गाँव के बहुत हैं, आज़ाद हिंद फौज के भरे पड़े हैं मेरे गांव में। सुभाष चंद्र की बोस की भी हमने वर्दियां देखी हैं, और हिंदुस्तान की वर्दियां देखी हैं, और अब सीआरपी की भी देख रहे हैं, एनएसजी की भी देख रहे हैं, एसपीजी की, एसडीजी की, सबकी वर्दियां ये तो बनाई हमने। तेरे को मालूम ही नहीं है हम भी कौन है और कैसे कटे हुए। हम ही हिंदुस्तान के जवान है, तू भी जवान है। लेकिन तुम जो भाषाएं बोल रहे हो ना, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो हम भी बोल रहे हैं। हम किस दुख में बोल रहे हो और तुम किस दुख में? तुम तो अपने हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए बातें कर रहे हो, और हम इन भेड़ियों को नंगा करने के लिए बोल रहे हैं। अरे पाकिस्तानी, तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही भेड़िए हैं जो हमारे हिंदुस्तान में ये भेड़िए पेंशन आ करके और इंडिया गेट में जाते हैं, और जो असली फौजी होता है, असली सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का होता है ना, उनकी भी तुम ऐसी तैसी करके तुम हमारी भी नहीं सुनने देते हो, और तुम ले जाते हो पैरामिलिट्रियों पे, पुलिसों पे, ये जैन जी पे। ये जैन जी को जानते हैं, जैन जी भी हमारी है, जैन जी बाहर की नहीं है। तेरे भी घर में बेटे होंगे, फिर वो भी जैन जी हुए होंगे, तुम भी जैन जी थे, अब तुम्हारे पोते पोतियाँ जैन जी होंगी, उनको भी देख लो। अपना घर देख ले मेरे भाई, घर देख ले, बट्टे खाते ले जा रहे हैं ये, समझ गया? तेरे को नहीं पता, ले गए हैं ये। वही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो पहले हिंदुस्तान था। इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान को मत काटो रे ओ फौजियों, मत ये ड्रेस लगा लगा के जंतर मंतर पे रे आओ। अरे तुम, हम सारी यूनिटों में तुम्हारियों में कटते हैं हम। तो अपने को राजपूत बोलता है, बहुत बढ़िया, क्षत्रिय है। हम भी राजा ययाति को जानते हैं, शर्मिष्ठा देवयानी को जानते हैं। वहाँ 4 वर्ण बटे थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र हैं। तो हम चारों के हैं, और मेरा भाई तू हमारा भाई है, ठीक है? तेरे भी कर्म होंगे, तेरी सीट रोल लिया, तेरी रेड एंट्री कितनी है, और तैने क्या क्या कारनामे किए हैं। तैने मैस कमांडरी में क्या किया, कैंटीन में तैने क्या किया, ग्राउंड में तैने क्या किया, स्पेशल गार्डों में क्या किया, क्वार्टी में क्या किया, गेमों में क्या किया, शूटर था कि नहीं था, स्नाइपर था कि नहीं था, कमांडो था कि नहीं था, कि बटमैन था, कि जूते पॉलिश करता था, कि मैडमों के पैर दबाता था, कि अफसरों के लेस खोलता था, कि जुराब पहनाता था। ये तो पड़े पड़े पैंट ये पहनते हैं ना, वो ही आकर के पहनाते हैं ना। तो यही तुम आकर के यहाँ हिंदुस्तान में फिर इन्हीं के गुण गाते हो, और फिर इन्हीं को रोते हो, और यही फ़ोन करेंगे, अरे छुट्टी आ गया, अरे कहाँ है, अरे पेंशन गया सर, अरे 2 है, मोदी ने गाड़ी देना यार। ये सारी रिश्वत रोकने की भी बात कर रहा है, ये सुधार कर रहा है, ये हथियार बढ़ा रहा है। ये पाकिस्तान का तो बंद ही कर दिया, ना तो पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत रहेगी, ना हिंदुस्तान की आर्मी की इज्जत रहेगी। और ये तो सारा ही गंडा गोल कर देगा, और ना अमेरिका से पैसा आएगा। ये सारा अमेरिका और यूरोप को समझ गया है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को समझा रहा है। और ये अपनी पार्टी तो थी ना, जो अपने ये राजा थे ना, जिसके हम फॉलोवर थे, ये लड़ाते रहते थे, अपना भी गुजारा होता था, और इनका भी गुजारा होता था। अब सबका गुजारा बंद हो जाएगा, ओरिजिनलिटी हिंदुस्तान के सामने आ जाएगी। वो ये टर्की चर्ची बना करके हथियार बॉर्डरों से भेज करके हम ये इनको पोस्ट तोड़वाते थे, हम ही अंदर घुसाते थे। हैं वो आनंदूर चंदू भी रो रहा है, इधर मैं भी रो रहा हूँ, वो भी आर्मी के हैं, और तुम भी आर्मी के हो। तुम किसके पिट्ठू बने हुए हो, और हम किसी के पिट्ठू नहीं है, ना नरेंद्र मोदी के हैं, ना मनमोहन सिंह के हैं, ना इंदिरा गांधी के, ना नेहरू के, ना जिन्ना के हैं। हमें हिंदुस्तान के, हमारी ये व्रत
और गजबे हिंद की कहानी बना रखी है तुमने, इस पे राज किया है, तुम उसके फॉलोवर बन रहे हो, हम इसके फॉलोवर नहीं है। हम बोलते हैं तुम भी अपनी हदों में रहो, हम भी अपनी हदों में रहेंगे, जो हदों को लांघेगा उसको हम लांघ देंगे, हम तो लांघ देंगे, तुम हमारी लांघ खोल दोगे। तो हमारी तो लांघें खोल दी है भाई, और हम इनकी लांघें खोल करके या अपने घर में रख रखी है। अगर माई जाई तो अपने को फौजी बोलता है। क्या तेरा नाम है चौहान? मैंने तेरे को कल तेरा एक स्पीच देखा है, मैं भी बोलता हूँ, तू भी बोल रहा है। तू मेरा छोटा भाई है, तू आजा, आजा, इंडिया गेट में तेरा साथ दूंगा। बहुत बड़ा कॉकरोच हूँ मैं, कसम भगवान की। इन्होंने वो हालत की है ना फौज की। पहले तो कांग्रेस को बोलता था, अब ये केजरीवाल और ये सारे, ममता बनर्जी ये टूट के गई थी, शरद पवार टूट के गया था, और अब ये अखिलेश टूटने वाला है, ये टूट कर ये मुल्ला मुलायम किया था, ये लालू ने किया, मैं यदुवंशी हूँ। आज तक इन्होंने ही रेजिमेंट नहीं मांगी, और तुम फौजियों ने, राजपूतों ने, जाटों ने, अरे भाई हमारे डोगराओं ने, हमारे रानी खेत में बोला नीमच की तरफ पैर कर दो, गुड़गावा से लेकर के बोला सिंघाड़ा तक यदुवंशी बेल्ट है, गुड़गावा, नारनौल, महेंद्रगढ़, आजा घर घर के अंदर तो फौजी हैं। और गांव से बाहर निकलते ही फौजियों के नाम से ही, शहीदों के ही तो पेट्रोल पंप, और शहीदों के नाम से ही स्कूलों के नाम, शहीदों के नाम से ही गांव के बाहर बंजर भूमियों के अंदर इन शहीदों का शहीदी स्थल बना रखा है, और इनको ज़मीनें दी हैं, इनको सार सब कुछ कर रहे हैं। गांव गांव के अंदर आ जा भाई, राजपूत है, तुम्हारे भी हैं यार, मैं ये नहीं बोलता तुम्हारे नहीं है, लेकिन किसके ज़्यादा शहीद मिलेंगे? तो हमारे लिए एक रेजिमेंट नहीं मांग पाए, ये छाती पीटते रहे, और हम फौजी आपकी तरफ रहे, सभी रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। तो भाई भिंडरावाड़ा जब मोर्चा संभाला था ना, तो सारे फौजी भी वहीं, वो मीर जाफर और जयचंद, जब देश को, जब धर्म के ऊपर आती है ना, तो वो सरदार भी हो गए थे, ब्रिगेडियर जनरल, उन्होंने मोर्चाबंदी की थी, तुम्हारी रेजिमेंट की रेजिमेंट पीट दी थी। बोला बिहार रेजिमेंट आ गई, मारे गए 700-600, वो बोला वापस करो, ऐसे करो। ऐसे ही कारगिल रेजिमेंट में चढ़ाई थी, तो एक मेरा बेटा भी चढ़ा था इसमें कारगिल में, वो नया जवान था, 3 साल नौकरी थी। भाई तुम एक्सपीरियंस होल्डर हो ना, तो फिर कौन चढ़ाते हैं? फिर भाई मरोगे तो भेड़ की तरह, टिड्डी दल की तरह। बोला 62 में चाइनीज आ गए, हमारे को फैसिलिटी नहीं दी, पीटी शूज पहुँचनेशन में लड़ा दिया, और बोला ये इन जल्लातों ने हमारे सैनिक भी मरवा दिए, हमारी ज़मीन भी खुशवा दी पार्लियामेंट में। बोला भाई इसमें तो, बोला जवाहरलाल जवाहरिया ने तो ये बोला इसमें तो घास नहीं उगती है। बोले ले लिया तो क्या हो गया, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान भी दे दिया तो इनको क्या है, ये इनको भी दे दो, ये करके हमारे को मरवा दिया। वो कहानी भी आपने सुनी होगी अगर सच्चाई सुनते हो। और फिर इसके बाद में क्या हुआ भाई, बात तो याद करो ना। कारगिल के अंदर 2-2 यूनिट पीट की, 2-2 रेजिमेंट पीट की। बोला जाट रेजिमेंट चढ़ाई। जाटों के अंदर कौन थे? यादव थे। राजपूत रेजिमेंट चढ़ाई, बोले तो वो चढ़ी तो उसमें भी यादव थे। गोरखा चढ़ेगी तो उसमें भी यादव हैं। बिहार रेजिमेंट चढ़ेगी भाई, मराठा रेजिमेंट चढ़ेगी, कोई रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट चढ़े, सबको ऊपर तो पहाड़ियों पे चढ़नी। बोले ये पिट गई, ये पिट गई। हम भी डोडा में थे, जनरल बख्शी, हम डोडा भद्रवा किश्तवाड़ संभाल रखा था। और जनरल बख्शी तो झूठ बोलता है, बोले मैं 71 भी लड़ा हूँ। मैं बोलता हूँ तू नहीं लड़ा, तू आ जा बात कर ले मेरे साथ। लड़े कौन? तुम्हारे को पता ही नहीं 62, 65, 71 में क्या हुआ और लड़ा कौन। और देश की शान किसने रखी, देश की भी इज्जत को बर्बाद किसने किया, वो सारा इतिहास है यार। लड़ कर के हार कौन गया, और इनका सर तुमने ऊपर कर दिया। ये सर ऊपर करते रहे, ये चढ़ाते रहे। अब ये जनता के ऊपर आ गए। खैबर पख्तूनवा में भी मार रहे हैं, बलूचिस्तान को कैसे अरेस्ट कर रखा है उसको भी मार रहे हैं। और ये राज कैसे कर रहे हैं वो पाकिस्तान भी समझ रहा है, और हिंदुस्तान में राज कर रहे थे वो भी समझ रहे हैं। मोदी कौन सा राज कर रहा है वो भी हम समझ रहे हैं, तुम भी देख रहे हो। तो इसमें आ जाओ यार, इनके ऊपर आओगे ना
ओरिजिनलिटी के ऊपर आओगे तो ये तुम्हारे को सच्चाइयों से रूबरू करवाएंगी। ये इनको रिकॉर्ड के साथ आओ। तुम्हारे पास रिकॉर्ड, अगर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होता ना तो मेरा एक तुरंत ही है, मैं तो बोलता हूँ FIR कराओ। इनकी माँ बहन भी कर लिया मैंने। अरे भौजी तू तो कुछ भी नहीं बोले। मैं नोएडा के अंदर में यार मेरे को पानी भी नहीं पिलाते, अब अंदर भी नहीं आने देते ये सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, अर्णव गोस्वामी। अब देख ले नहीं क्या क्या ये अर्णव गोस्वामी करता है। तुम हमारे अंदर फूट मत डाल मेरे भाई। मैं बहुत, मेरे गांव के अंदर ना हजारों यार रिटायर्ड आज आएगा ना, बूढ़े बूढ़े चारपाइयों में तेरे बताएंगे ना, 100 साल के सो रहे हैं युद्ध लड़ के। तेरे को पता नहीं है, तेरे गांव में भी सो रहेंगे। तू अंधा हो रखा है, तू पागल हो रखा है। तेरे को 4 आदमी ये अपने अपना दुख रोने वाले मेरे जैसे ना तेरे पिट्ठू हो जाते हैं। अगर भाई ये करवाएगा कुछ, ये नहीं डर रहा। अरे डरने वाले तो नहीं, डरने वाले तो यहाँ कब्रों में सो रहे हैं। यहाँ घेटी पकड़ते, घेटी पकड़ा हमने इन नेताओं की और इन ब्रिगेडियर जनरलों की। ग्राउंड में पकड़े हैं यार, ग्राउंड में कटे हैं। ये हमारे हथियार उठवाते हैं, हथियार लुटवाते हैं। कंपनी की कंपनी दे दी मनमोहन सिंह उसको। रो यार, तू सैनिक है, फौजी है, तो क्या बात कर रहा है यार? तू लड़ने की बातें कर रहा है। हम लड़े हैं यार, ये मार देते हैं यार। ये मैच में इन भेड़ियों से लड़ते हैं। इनको चाय पकौड़ा ना भेजे, सुबह सुबह हलवा ना भेजे, पूड़ी ना भेजे, तो ये हरामजादे आकर के मैं सिपाही को पीट देंगे, मैच कमांडर को पीट देंगे, उसको बुला लेंगे ऑडिट करके, उसका सिलेंडर को चोरी करवा देंगे। उसका कॉम्बिनेशन में 5 ग्राम 1 ग्राम ये धनिया पाउडर कहाँ गया, मिर्ची पाउडर कहाँ गया, तेरे को पेमेंट करेंगे, तेरी तनख्वाह को काट लेंगे। रोएगा यार, दल्लागिरी करी होगी यार, दल्लागिरी कर। फौजी नहीं है तू, फौजी है तो आजा। अब बात कर, मैं जयपुर में रहता हूँ, बहरोड तहसील है, चौहानों की गद्दी है हमारी। मेरे गांव राजधानी रोडवाल गांव है और मेरे पास चौहान रहता है, यहीं पर है, सुबेदार में जैसे रिटायर है। मैं उससे भी बात करता हूँ और हम बात करते हैं। सब फौजी यहाँ भी है बहुत, हमारे यहाँ जयपुर में सब रिटायर होकर के कहाँ से आ रखे हैं। तो सच्चाइयाँ हम भी जानते हैं, आप भी जानते होगे, लेकिन पिट्ठू बन करके फौजी मत बनो, पिट्ठू मत बनो। अभी नरेंद्र मोदी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अमित शाह को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राजनाथ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसको नहीं कर रहा? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की, प्रधानमंत्री, सबको रिक्वेस्ट है ना। ये नहीं सुनेंगे ना, तब हम इनको भी बोल लेंगे और इनको बीच में हम हिंट भी देते हैं। फिर हम इनकी सीधी माँ बहन इनकी भी कर देंगे कि तुम भी वही हो। लेकिन अभी इसे नरेंद्र मोदी का काम नहीं है, ये मनमोहन सिंह का काम नहीं था। हमने हमारे को मारा, मनमोहन सिंह के राज में कंपनी की कंपनी उड़ गई, इनके नेता तक उड़ गए। और वो ये ब्रिगेडियर जनरल भ्रष्टाचारी ऑफिसर मैच में ये बैठ के हिडमा देशों से पार्टी करते हैं, वो खाड़कुओं से दोस्ती करते थे, यहाँ ये कश्मीर में करते हैं। और ये पीटर स्कॉच और मुर्गे कड़कनाथ मुर्गार इनके पास आ जाता है और सब कुछ ये इनको बोलते हैं कि अब हमारे को जवानों को बोलते हैं, तू CRPF में हो या आर्मी में हो, वर्दी पहनी है ना, बेल्ट बांधी है ना हिंदुस्तान के लिए, तो ये अफेक्शन होता है ना माइंड में, ये तू ये तेरा भेजा खराब हो रखा है ना, इसको तू खराब कर रखा है ना, इसको हम ठीक कर देंगे, तू हमारा कर जा, हम तेरा कर देंगे। हम भी पागल है, तू भी पागल है। जो फौजी आएगा वो ये बात बोलेगा, वर्दियों के ऊपर आएगा और हमारे में अंतर डालेगा, तो तेरी धज्जियाँ उड़ाने के लिए तू थल सेना का हो, तू जल सेना का हो और तू आसमान का एयरफोर्स का हो। यहाँ एयरफोर्स में भी मेडल लेकर के राष्ट्रपति लेकर मेडल लेके बैठे हैं, युद्धों के भी, आर्मी के भी लेके बैठे हैं, नेवी के भी बैठे हैं। और आजा इकट्ठा करेंगे, एक ही परिवार में रिलेटिव पैदा इकट्ठा करेंगे। वो कितने तू पैदा करता है और कितने हम पैदा करते हैं, वो आजा। और एरिया क्षेत्र 70 किलोमीटर से 60-70 किलोमीटर से बाहर नहीं निकलेगा। ये नहीं कि पूरा हिंदुस्तान का तू ठेका ले लेगा, या पहले तो परिवार का लेगा। तेरे परिवार में क्या हुआ है, कौन लड़ा है, कौन जीता है, कौन हारा है, वो सच्चाई आ जाएगी, तेरी सच्चाई आ जाएगी। फिर तू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पे जाएगा।
फिर तू पाकिस्तान, चाइना और हिंदुस्तान, और फिर जोर शोर सर ये जो भेड़िए हिंदुस्तान को आज तक नहीं बढ़ने दिया ना, तो नोबेल बोलते हैं ना, लेने के चक्कर में हमारे को वीटो पावर भी नहीं लिया, और किसने नहीं लेने दिया और क्यों नहीं लेने दिया, और आज तक हमारे उन्होंने ये घंटी बंद दी, हम इनको चढ़ाया भाई भाई बोल के, ये हमारे को नाजायज फ़ायदा उठा के राजा बनने के लिए देश वो काले गए, वो गोरे गए और काले छोड़ गए, वो इनको समझा गए, इनके देह ही रगड़ गए। तेरे को नहीं पता रे बावड़िया, ओ चौहान, तेरे को नहीं पता है यार, मेरे चौहान से बात कराऊंगा, तेरे को सच्ची बता देगा वो 2 मिनट में ही तो नरेंद्र मोदी का हो जाता है, और 2 मिनट में ही फिर वो कांग्रेस का हो जाता है, बीजेपी कांग्रेस, वो दोनों वो किसी का नहीं है। जब कोई सही करता है ना उसकी तरफ हो जाता है, जब सही नहीं करता ना तो जूते मार देता है। असली चौहान है मेरे पास, मेरी गद्दी का है, नीमराना गद्दी का, चौहानों की गद्दी का है, और तू भी मेरा भाई चौहान है, और भी कई में आएंगे ना, शेखावत भी हैं हमारे, यादवों में भी ये हैं दूब वाले नाले यार, ये गोत्र आ जाते हैं। अरे बोले कौन गोत का है, तो सीधे हमारे गोत के फौजी हमारे को झाड़ देते हैं, इस गोत के फौजी, हम बोलते हैं इस गोत के फौजी। यार सबका अपना अपना है, मान मर्यादाएं हैं। तू हमारे को गाली देगा ना तो तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे, फिर तू हमारे को मत छोड़ना, हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन तू सहन नहीं कर पाएगा मेरा भाई, तू सहन नहीं कर पाएगा। हकीकत है, मिलाऊंगा एक दिन, बात करूंगा और मैं तेरे को समझाऊंगा, और तू ये CRP भी सब आर्मी करना छोड़ दे और अपने लाइन पे बात कर ले। लाइन है ना वो सैनिकों की, वो लाइन से मत हटो, मत हटो।